बीमाओं के उपयोग का ये तीसरा उपयोग है ना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसका मतलब है कि जैसे हम एक कार की चाल 50 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी चाल सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी। तो ये जो 50 मीटर प्रति सेकेंड है, ये हम किस पद्धति में है, इसे किस में बदलना है, CGS में। तो जो हम बीमा इसके माध्यम से बदलेंगे एक पद्धति के बीमा विधि से, किस विधि से, बीमी विधि से, वही होगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, अभी देखो सूत्र हम निकालेंगे, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान को यन से उसके मात्रक के आंकिक मान उसके मात्रक के मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। आंकिक मान देखो यन से, अर्थात IE लिखेंगे अर्थात हो जाएगा। ये जो यन है ना, ये आंकिक मान मात्रक U के गुणनफल के क्या होता है, नियतांक यानी कांस्टेंट। ठीक है ना। अब जब ये इस तरीके से कांस्टेंट लिखा रहे, नियतांक लिखा रहे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक, ये है हमारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। जैसे इसमें पहले पद्धति का आंकिक मान दिया रहेगा, पहले पद्धति का मात्रक दिया रहेगा। ठीक है ना। हमें दूसरा निकालना है, दूसरा मात्रक भी दिया रहेगा, केवल दूसरा क्या निकालना है, आंकिक मान। जहां N1 क्या है, पहली पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान, भौतिक राशि का आंकिक मान N2 है, दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान U1 है, पहली पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है। U2 क्या है, दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है ना। ये आपका पहली N1 पहली पद्धति में दिया रहेगा और U1 दिया रहेगा, हमें N2 निकालना है, U2 भी दिया रहेगा। अब आप जानते हैं किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र क्या होता है,
ये मैंने लिखवाया है, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र बराबर m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। अच्छा, भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो किसके बराबर होता है? u बराबर, किसके बराबर? u। अगर हम इधर देखते रहो, अगर हम केवल u निकाले, u1, देखो इसका पहला पद्धति वाला मान निकाले, u1 की वैल्यू, u बराबर इतना दिया है। अगर u1 की वैल्यू निकालोगे तो जहाँ u है वहाँ 1 हो जाएगा, m के स्थान पे m1 हो जाएगा, l के स्थान पे l1 एंड t के स्थान पे t1। क्योंकि हम पहली पद्धति के लिए u के स्थान पे u1, जहाँ जहाँ m है वहाँ सब क्या हो जाएगा? 1 1 लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसी बेस पे हम u1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा u1 बराबर m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c। फिर u2 बराबर निकालोगे m2 के पावर a, l2 के पावर b एंड t2 के पावर c। तो ये जो है ना, ये पहली पद्धति में मिल गया u1 और ये दूसरी पद्धति में। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी समीकरण 1 से हम निकालेंगे n2 की वैल्यू, ठीक। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से n2 की वैल्यू निकालोगे तो ये जो आपका u2 है ये भाग में चला जाएगा, u1 के नीचे जाएगा कि नहीं? ये u1 के नीचे जाएगा, बगल में n1, तो ये हो जाएगा अपना n2 बराबर n1 इंटू u1 बाई u2, समीकरण 2। अब देखना, समीकरण 2 में u1 और u2 का मान रख देंगे। एक u1 का मान यहाँ है और u2 का मान यहाँ है। ये दोनों मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में u1 और u2 का मान रखने पर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा n2 बराबर n1। u1 की वैल्यू क्या है? ये है u1 बराबर ना m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c। ऐसे ही नीचे रख दो m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c रख दिया। अब देखो m1 की घात a है और नीचे m2 की घात a है, तो हम m1 और m2 एक कोष्टक में लिख के पूरे की घात a लगा देंगे, ठीक है ना। घातांक का नियम जानते हो, l1 के पावर b है और l2 के पावर b है, तो l1 बटे l2 लिख देंगे और पूरे होल टू द पावर क्या लगा देंगे? b। ऐसे ही t1 और t2 एक कोष्टक में लिखेंगे, t1 बटे t2 और होल टू द पावर c, ठीक है। तो ये हो जाएगा n2 बराबर n1। इस चीज को ऐसे लिखेंगे m1 अपान m2 होल टू द पावर a, l1 अपान l2 होल टू द पावर b, t1 अपान t2 होल टू द पावर
सी। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हमें फार्मूला मिला है। अब ना इसके वजह से हम ये बीमा निकाले हैं इसकी। अब ना हम कोई भी मात्रक देखेंगे तो इसी के जैसा बीमा निकाल के हम ऐसे बनाएंगे और फिर एक पद्धति के दूसरे पद्धति में बदलेंगे, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। तो इतना लिखिए, फिर हम आगे भी चलते हैं, एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखिए, किसी भौतिक राशि का लिख देना ना, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र। ठीक, अब चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। क्या होगी, यानी सीजीएस पद्धति में हमें निकालना है। ये एमकेएस में दिया है, सीजीएस में देखो इसे कैसे लगाओगे, ध्यान से समझना। ए लड़के, हर क्वेश्चन ये नो दिया है चाल, पहले लिख दो चाल। चाल बराबर कितना है, 50 किलोमीटर 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ये है पहली पद्धति, ये क्या है, पहली पद्धति। और किस में बदलना है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में। पहले तो आप इसमें जो ये 50 है ना, ये n1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, n1 बराबर 50। यहां पर सेंटीमीटर के बगल में कुछ नहीं है ना, तो n2 बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। एक सूत्र अभी मैंने यहां पे लिखा था कि सूत्र n1 u1 बराबर n2 u2 से, यही लिखे थे ना। ये ना हर क्वेश्चन में लगेगा। अगर एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है तो इसको लगाना पड़ेगा। जहां 1 1 है वो पहली पद्धति हो गया, जहां 2 2 है वहां दूसरी पद्धति हो गया। तो पहली पद्धति दी रहेगी, हमें दूसरी पद्धति में बदलना है। यानी किसका मान निकालना है, n2 का। तो यहां से n2 की वैल्यू निकालो, ये u2 भाग में चला जाएगा। n2 बराबर n1 u1 बाई u2, समीकरण 1। यहां तक समझ में आ गया। अब u1 u2 की वैल्यू खोजो। जैसे यहां पे u1 u2 की निकाले थे ना, सेम ऐसे इसमें निकाल। देखो u बराबर कैसे निकालोगे, u बराबर ये मीटर पर सेकंड, ये बीमा, चाल की बीमा क्या होती है, हाँ ये LT के पावर -1, हाँ बीमा यानी बीमी सूत्र यानी बीमा एक ही है। तो देखो बीमा निकालना है तो एकर मात्रक देखो, मैंने कहा किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए सूत्र देखते हैं। तो चाल का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और मात्रक को देखकर हम बीमा निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर की बीमा क्या बताए हैं, L, और सेकेंड की बीमा T। ये नीचे से ऊपर जाएगा, इसकी घात 1 है, ऊपर जाएगा LT के पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे U बराबर क्या लिख देंगे, LT के पावर -1। ठीक, ये कहाँ से निकालते हैं, जो दिया रहेगा उसी से निकाल लेंगे ना। या तो तुम हमेशा रटे रहोगे, त्वरण आ जाएगा, त्वरण के LT के पावर -2, बल आ जाएगा तो ये LT के पावर -2, हाँ कार्य आ जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -2। रटे रहो, कोई दिक्कत नहीं, निकालोगे समय ही लगेगा अलग से। अब u1 की वैल्यू यहाँ से u1 की निकालोगे इसमें से, तो यहाँ 1 हो जाएगा।
जहाँ L है वहाँ L1 हो जाएगा, जहाँ T है वहाँ T1 की पावर -1। U2 की वैल्यू निकालोगे, हर जगह 2 लग जाएगा, L2 एंड T2 के पावर -1। U1 और U2 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में U1 और U2 का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो ये हो जाएगा N2 बराबर N1 और U1 की वैल्यू ये है L1 T1 के पावर -1 और नीचे यहाँ पे U2 की वैल्यू रखोगे, U2 की ये है L2 एंड T2 के पावर -1। ठीक है ना। फिर जैसे इसमें अलग अलग किए थे ना, ऐसे इसमें अलग कर लो। L1 और L2 की घात कुछ नहीं है ना, यहाँ देखो कुछ नहीं घात, तो ऐसे अलग कर लो। इसकी घात क्या है, T1 की पावर -1 एंड T2 की पावर, तो होल टू द पावर -1 कर दे। इसकी भी घात -1 है, इसकी भी घात, तो T1 बटे T2 लिख दिया, अब पूरे की घात -1 लगा दिया। दूसरी चीज, अगर यहाँ प्लस करना है तो एक फार्मूला है कि T2 ऊपर ले जाओ, T1 नीचे, ऑटोमेटिकली इसका मान जो है -1 से +1 हो जाएगा। ये भी काम कर देते हैं। N1 ये एज इट इज रखेंगे, L1 बटे L2, ये ऊपर ले जाओ T2 बटे T1 होल टू द पावर 1, यानी -1 से क्या हो गया, +1। T2 ऊपर ले जाओगे, T1 नीचे, तो इसके घात का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो बदल जाता है। ये N2 ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आपको करना क्या है, यहां पर मान निकालना है। देखो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू पता है कि नहीं। देखो N1 की वैल्यू अपने को पता है 50। L1 निकालो, L2 निकालो। L1 यहाँ से निकलेगा पहली पद्धति से और L2 दूसरी पद्धति से। ठीक, अब यहाँ L1 चाहिए, तो यहाँ लिख दो L1 बराबर, इसमें देखो L क्या है, लेंथ है, लंबाई। तो ये जो चाल बराबर 50 मीटर पर सेकेंड है, इसमें जो मीटर पर सेकेंड है, तो आप मीटर देखते थे तो क्या लिख देते थे, L। तो L1 की वैल्यू क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर। फिर क्या है यहाँ पे, L2 इधर से निकालना पड़ेगा, L2 की वैल्यू सेंटीमीटर। फिर क्या है, T2 दूसरी पद्धति इधर, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। और T1 यहाँ से पहली पद्धति है, यहाँ भी समय का मात्रक सेकेंड ही है ना। अब N1 U1 N1 L1 T1 N2 को निकालना ही है, L2 T2 सब का मान ही रख दो। ठीक, देखो N1 की वैल्यू क्या है, 50 है। L1 की वैल्यू मीटर है, L2 की वैल्यू सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू सेकेंड, T1 की वैल्यू सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। अब देखो हमें एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 50, 1 मीटर के स्थान पे 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर कैंसिल। तो 100 में 50 का गुणा करोगे 5000, ये हो गया हमारा दूसरी पद्धति भौतिक राशि का आंकिक मान। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसको लगाइए, फिर आगे और सवाल देते हैं।
कम से कम इसमें 5-6 सवाल आप लगाओ, अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा। देखो दूसरी सवाल में, दूसरे क्वेश्चन में हम थोड़ा संशोधन कर देते हैं, सब यही रहेगा। यहाँ पे हम ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहे हैं और यहाँ पे कर दे रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो अब जब आप लगाओगे तो बदलाव कहाँ होगा? उसके बीमा में तो कोई बदलाव होगा नहीं। देखो देखो चाल ही है, बस पद्धति बदल गई है या साई हो गई है। तो तब क्या होगा? तो ये तो प्रोसेस सेम होगा यहाँ तक, बस इसका यहाँ बदलेगा, हो गया। तो अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 40 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 50 के स्थान पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे, इरेज करेंगे, जरा ध्यान देना। इसमें यही बदलाव होंगे बस, और यहाँ पे पूरा बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? देखो ये पहली पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान क्या है? 40। और पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक किलोमीटर, तो L1 के स्थान पे। पहली पद्धति में समय का मात्रक घंटा, ये दूसरी में निकालना ही है। दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो गया ना, मीटर। देखो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड। तो दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरी पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड। ठीक, अब देखो पहली पद्धति में मिल गया, दूसरी पद्धति में ये यहाँ पे रख दो सब। N1 की वैल्यू क्या है? 40 है। L1 की वैल्यू किलोमीटर, L2 की वैल्यू मीटर है। ओके, T2 की वैल्यू क्या है? सेकेंड। T1 की आवर है, घंटा। अब इसे बदलो, कैसे बदलोगे? ये ऊपर किलोमीटर है, नीचे मीटर है, तो ये जो किलोमीटर है इसे मीटर बदल दो। यहाँ अगर 1 रख दोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर के स्थान पे 1000 मीटर रख दो, नीचे मीटर ही रहेगा। ऊपर सेकंड है, नीचे घंटे को सेकंड बदल सकते हो। 1 घंटे में 3600 सेकंड है ना भाई। 1 घंटे में 60 मिनट, और मिनट को सेकंड बदलोगे तो फिर 60 से और गुणा कर दो। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा? मीटर ही। फिर यहाँ सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 3600 सेकंड बगल में रहेगा। तो अब होगा क्या कि ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर, 00 से 00, है ना। फिर देखो आगे इसे हल करेंगे। 40 गुणे 10, और टोटली नीचे क्या है? 36 है। 4 9 36 है ना। 10 दहम्मा 100/9। ये हो गया हमारा दूसरे पद्धति के आंकिक मान, यही हमें निकालना था। पहली पद्धति में आंकिक मान 40 था, लेकिन दूसरी पद्धति में निकालना था 100/ कितना आ गया? 9। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए ये तो चाल का हो गया, और सेम बीमा वेग का भी होता है। ठीक, तो ऐसे ही हल करेंगे। अब हम इसके बाद त्वरण का लेते हैं। ठीक, फिर त्वरण के बाद बल का। लिखो इसको, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसका मान
क्या होगा। बहुत आसान है, मैंने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को लगाया एकदम वैसे ही लगाएंगे, बस इसकी बीमा थोड़ा चेंज है। देखो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण को जी से बेस करते हैं और जी बराबर दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये तो पहली पद्धति हो गई। दूसरी पद्धति क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, जरा ध्यान समझना। फिर आप इतना करने के बाद, ठीक है, आप एक सूत्र लिखा करो, आंख मूंद कर सूत्र लिख दिया करो, n1 u1 बराबर n2 u2, ये काम कर दो। और इसको लिखने के बाद यहाँ n2 की वैल्यू निकाल लो, n2 बराबर n1 u1 बाई u2। हर क्वेश्चन में ऐसा करने के बाद इसे समीकरण 1 रख दो, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो गुरुत्वीय त्वरण रहे चाहे त्वरण रहे, सबका बीमा एक ही होता है। आप तुरंत यहां लिख दो त्वरण, या u बराबर, बताओ त्वरण की बीमा क्या होगी। ए लड़के, त्वरण की बीमा उसके मात्रक को देखकर बता सकते हो। देखो यहां क्या है, मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर बटा सेकेंड। मीटर की बीमा क्या होती है, यल, और समय की बीमा टी, इसकी घात है 2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यल टी के पावर -2। तो बताओ जरा त्वरण की बीमा क्या मिल गई, एल टी के पावर -2। अब हम इसी के वजह से u1 निकालेंगे और u2। तो u1 जब निकालोगे तो जहां u है वहां 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार u2 बराबर L2 एंड T2 के पावर -2। u1 u2 का मान समीकरण 1 में रख दो। u1 और u2 का मान समीकरण 1 में, तो जब यहां पे रखोगे तो क्या होगा भाई, n2 बराबर n1, u1 की वैल्यू L1 T1 के पावर -2 है ना, और नीचे L2 T2 के पावर -2 बराबर n1। L1 बटे L2 एक जगह रख देंगे, L1 एक जाति का है ना ही, और T1 बटे, देखो T1 की भी घात -2 है, T2 की भी घात -2 है, तो T1 और T2 एक कोष्टक में लिख दिए और इसकी घात क्या लगा दिए, -2। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा जब होल टू द पावर पूरे की घात -2 रहे, इसको प्लस बनाना है, तो इसका ये T2 ऊपर ले जाओ और T1 नीचे, ये पलट दो। पलट दो, केवल इसी को पलटना है, इसको मत पलट देना। जिसकी घात निगेटिव से पॉजिटिव बनानी हो इसी को, तो ये ऊपर जाओ ये नीचे, तुरंत ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब लिख सकते हो L1 बटे L2, ऊपर T2 हो जाएगा, नीचे T1, ऊपर T2 नीचे T1, और यहाँ पे घात माइनस है, हो गया प्लस। ये हो गया n2 की वैल्यू समीकरण 2। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब हम इसमें L1 L2 T2 T1 की वैल्यू निकालेंगे। देखो अभी N1 है ना, N1 का मान रखना है, तो N1 का मान क्या है, N1 निकालो, L1 निकालो, T1, इधर N2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क इधर है, L2 निकालो और T2 निकालना है। तो बताओ N1 क्या है, 9.8 है ना, इसमें लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, इसमें समय का मात्रक क्या है,
केवल सेकेंड, घात नहीं लिखना है, ठीक है ना। घात तो लिख दिया ना यहाँ पे, घात नहीं लिखने का। अब इसमें आगे देखो, इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड। चलो रख दो यहाँ पे सबका। n1 की वैल्यू क्या रखोगे? 9.8। जानते हो कितना आएगा? 980 आंसर आएगा, क्योंकि CGS में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 980। देखो हल करने पर भी आएगा वही। L1 की वैल्यू मीटर, T2 की वैल्यू कितनी है? सेकेंड। L2 की वैल्यू सेंटीमीटर है, T2 की वैल्यू सेकेंड, T1 की भी सेकेंड, होल टू द पावर 2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहाँ एक यहाँ एक का स्क्वायर एक ही होगा, है ना। 9.8। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है? सेंटीमीटर ही है, तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो बराबर 9.8, ये है अपना 100। ये दशमलव हटाने के लिए नीचे कितने से गुणा कर दें? 10 से। तो ये एक जीरो से कैंसिल, 10 में 98 का गुणा होगा 980। देखो आया कि नहीं 980? ये किसका मान आ गया? दूसरी पद्धति यानी n2 की वैल्यू। मैंने बोला था 980 आएगा। तो कुल मिला के देखो, गुरुत्वीय त्वरण का जो CGS पद्धति MKS में होता है मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और CGS पद्धति में 980 होता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही बल का निकाल सकते हो। चलो हरा इतना लगाइए।